स्वागत है आपका इनके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 60 तक का लेकर आए हैं एमसीक्यू। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि आवर्धन का धनात्मक मान किस प्रतिबिंब को इंगित करता है। तो आवर्धन का जो धनात्मक मान होता है वह आभासी प्रतिबिंब को इंगित करता है। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा क। अगला प्रश्न है हमारा कि आवर्धन का ऋणात्मक मान किस प्रतिबिंब को इंगित करता है। तो आवर्धन का जो ऋणात्मक मान होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब को इंगित करता है। अतः इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा ख। आगे जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क। अगला प्रश्न है हमारा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी किस चीज़ का उपयोग होता है। तो सरल जो सूक्ष्मदर्शी है उसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न है हमारा कि जब आपतन कोण शून्य हो तो अपवर्तन का कोण होगा। तो आपतन कोण जब शून्य होगा तो अपवर्तन का कोण भी शून्य होगा। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ग। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कि -5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो चूंकि -5 डायोप्टर है तो माइनस है तो इसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक ही होगी। अतः इसका जो सही उत्तर होगा, चूंकि d बराबर क्या होता है 1/f, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा क, यानी -20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 की सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है। तो यहाँ 3 माध्यम दिया है, कांच, पानी तथा निर्वात। तो सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वह निर्वात में होती है। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ग। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 कि किस लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें 3 लेंस है, एक अवतल लेंस, एक है बाइफोकल लेंस और एक है उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस द्वारा जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क। आगे जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 कि सिनेमा हॉल में पर्दे पर दिखने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो कोई भी प्रतिबिंब जो पर्दे पर उगाया जा सकता है वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब को कभी पर्दे पर प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ग। अगला प्रश्न है हमारा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं, इसका चलन है, लेकिन यह इसका एसआई मात्रक नहीं है। इसका एसआई मात्रक है 1/मीटर, अर्थात ये सही उत्तर होगा ख, यानी मीटर का पावर -1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है क। क्वेश्चन नंबर 52 है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन का कोण कहा जाता है। अतः इसका सही उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न है हमारा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो लेंस की शक्ति होगी। तो जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी यहाँ धनात्मक दी हुई है। अतः लेंस की शक्ति भी क्या होगी, धनात्मक होगी, यानी इसका और लेंस की शक्ति क्या होती है 1/f। तो ये हो जाएगा 1/25 यानी 0.4, यानी 4 डायोप्टर जो है इसकी शक्ति होगी। क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ख। अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम या पारभासी। तो जो सघन माध्यम होता है, जो जितना अधिक सघन होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक उतना अधिक होगा, यानी उस माध्यम से होकर प्रकाश की किरण उतना धीमी गति से पास करेगी। अतः सघन माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा क।
अगला प्रश्न है कि निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। तो कांच का लेंस बनाया जाता है, प्लास्टिक का भी लेंस बनाया जाता है। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि लेंस बनाने में मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी ग। अगला प्रश्न है हमारा कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो जो भी फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक जो है वो उत्तल लेंस का बना होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है हमारा कि एक उत्तल लेंस का मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो जो भी वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रहती है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब कभी बनता ही नहीं है, हमेशा सदैव उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, या कांच की पट्टी ये प्रतिबिंब बना ही नहीं सकती है। तो उत्तल लेंस इसका सही उत्तर होगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है, यानी आंसर होगा क। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब सदैव जो है आभासी तथा सीधा बनता है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ग। आखिरी प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर जाती है। तो जब अभिलंब से दूर जाएगी तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अपवर्तन का कोण बड़ा होगा। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा ख। इस तरह से हमने 3 वीडियो में आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 60 प्रश्न तक प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए हैं। हम आशा करते हैं कि आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सारा प्रश्न याद हो जाएगा और इस पाठ से जो भी प्रश्न मैट्रिक 2023 की बोर्ड परीक्षा में आएगा वो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप इसे देखिए। जब तक के लिए धन्यवाद।